परम सात्विक पुराण वैष्णव पुराण है। इस पुराण में ब्रह्म जीव माया इन तीनों के तत्व का वास्तविक निरूपण किया गया। तत्व के विषय में भी बड़ा मतभेद है। अन्यवादी लोग कहते हैं, सबके अलग अलग मत हैं। चारवाक कहता है आत्मा उत्मा कुछ नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, वो तो कहता कुछ है ही नहीं। बोले तो सब हिल डुल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हलचल क्यों है? तो चारवाक कहता है कि जैसे पान का पत्ता हरा होता है और कत्था भूरा होता है, चूना सफेद होता है, सुपारी भूरे रंग की होती, लेकिन चारों को एक में मिला दो तो वो एक गाढ़ा लाल हो जाता है, एक चौथा रंग पैदा हो जाता है। तो सबके मिश्रण से एक नया रंग पैदा हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से जब शरीर का निर्माण होता है प्रकृति में, तो उन 5 के मिलने पर उन 5 के जो गुण हैं वो तो रहते रहते हैं, लेकिन उनके साथ एक नया गुण पैदा हो जाता है, उसमें चेतनता आ जाती है, वो चलने फिरने लगता है, बोलने लगता है, और आत्मा उत्मा कुछ होती नहीं है। ऐसा चारवाक कहता है। वो कहता है ना आत्मा न परमात्मा। उनसे भी ज्यादा आगे बढ़कर बौद्ध लोग आए, तो बौद्धों ने कहा कि परमात्मा तो नहीं होता लेकिन आत्मा होती है। बौद्धों ने परमात्मा को नहीं माना। ये बात अलग है कि जो लोग नहीं जानते वो लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है, धम्मम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन उनके सिद्धांत में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। पढ़ लेना, जो दार्शनिक होंगे उनको मालूम होगा, दर्शन शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया होगा। बौद्ध दर्शन कहता है ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर होता ही नहीं। आत्मा होती है, लेकिन आत्मा को भी वो शून्य मानते हैं, इसीलिए बौद्धों को शून्यवादी कहा जाता है। वो शून्यवादी इसलिए हैं कि हम लोग जिसको मोक्ष मानते हैं कि संसार के बंधन से मुक्त होकर हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, ये मुक्ति है। बौद्ध कहते हैं मुक्ति माने शून्य, आत्मा ज्ञान रूप है, और ये ज्ञान जब तक संसार में बना रहेगा तब तक आत्मा को बंधन है, ये ज्ञान समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए। तो ज्ञान की समाप्ति, आत्मा का शून्य हो जाना, इसी को बौद्धों ने मुक्ति माना। तो उनके यहाँ तो एक प्रकार से आत्मा का भी विनाश हो जाता है। बचे जैनी लोग, बोले जैनियों के यहाँ तो आज तक निर्णय ही नहीं हो पाया कि ईश्वर है कि नहीं है। उनका सिद्धांत ही है स्यादवाद। स्यादवाद माने सप्तभंगी न्याय। वो कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आज तक निर्णय ही नहीं हुआ है। उनका यही सिद्धांत है, पढ़ लेना। और भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। उसके बाद आकर के जब वेदांत में प्रवेश करो, तो वेदांत में अभेदवादी लोगों ने कहा कि ब्रह्म तो नहीं है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा जो है वही जीव के रूप में है, जीव की कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। जिस प्रकार से सूर्य एक है लेकिन अलग अलग घड़े रखे हैं, और उन अलग अलग घड़ों में पानी रख दिया जाए तो सब में सूर्य दिखाई पड़ेगा। 12 घड़े रखो तो 12 सूर्य का प्रतिबिंब दिखे, 22 रखो तो 22 दिखे। तो प्रतिबिंब तो 22, 72, 42 कितने भी दिख सकते हैं, लेकिन बिंब तो एक है। प्रतिबिंब 42 लाख 42 करोड़ भी हो सकते हैं, जितने पात्र रखो उतने हो जाएंगे। तो अभेदवादी कहते हैं कि ब्रह्म तो एक है, लेकिन ये शरीर रूपी घट में अलग अलग उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वही जीव है। हर शरीर में अलग अलग घट में उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वही जीव है। घड़ा फूट जाए तो प्रतिबिंब तो कहीं कुछ है ही नहीं, पानी बह गया, घड़ा टूट गया, प्रतिबिंब तो था ही नहीं, वास्तव में बिंब ही था, वो तो छाया थी। उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है, ऐसा कहा। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य क्या कहते हैं? हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अगर कोई कहे कि ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, बोले ये भी गलत है।
दूसरे जो कह रहे हैं कि ब्रह्म तो है लेकिन ब्रह्म जीव में कोई अंतर नहीं है, तो हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं ये भी गलत है। माया को कहते हैं अविद्या है लेकिन वो अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं माया जो है वो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। और हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं तीन तत्व हैं, एक तत्व तो परमात्मा है, दूसरा तत्व बोले जीव है, और तीसरा तत्व माया है। ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व हैं और तीनों नित्य हैं। भगवान भी नित्य और अनादि हैं, जीव भी नित्य और अनादि है, और भगवान की माया भी नित्य और अनादि है। तो ब्रह्म जीव माया इन तीन तत्वों को हम स्वीकार करते हैं। तत्वत्रय का सिद्धांत यही हम वैष्णवों का सिद्धांत है। हम तीन तत्व को मानते हैं, ब्रह्म जीव माया, और इन तीन तत्वों में जो ब्रह्म तत्व है उसी का विशेषण जीव और माया है। ब्रह्म तत्व का ही विशेषण बनकर के जीव और माया रहते हैं, और जीव माया ब्रह्म ये तीनों मिलकर के तीन तत्व हैं, इसी को तत्वत्रय कहते हैं। यही वैष्णव का सिद्धांत है। उसी तत्वत्रय का प्रतीक हमारे यहां त्रिक के रूप में अनुभव किया जाता है। इसलिए हमारे यहां मंत्र भी तीन होते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। वैष्णव दीक्षा होती है तो मूल मंत्र देते हैं, राम मंत्र, षडक्षर मंत्र, नारायण मंत्र। फिर चरम मंत्र दे, द्वय मंत्र देते हैं, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। और रामोपासना में श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते रामचंद्राय नमः, द्वय मंत्र। और फिर तीसरा मंत्र चरम मंत्र। चरम मंत्र सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत् व्रतम मम। ये चरम मंत्र। तो मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, मंत्रत्रय। इसके बाद बोले तत्वत्रय, ब्रह्म जीव माया तीन तत्व। और इसीलिए हमारे आचार्य जो दंड धारण करते हैं वो भी तीन होता है, त्रिदंड धारण करते हैं, क्योंकि ब्रह्म जीव माया तीनों का प्रतीक है। तो तत्वत्रय का सिद्धांत हमारे यहां है। और इन तीनों तत्वों को ठीक ठीक समझना हो, ब्रह्म जीव माया, इन तीनों का स्वभाव, और जीव भगवान को, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करे, बोले इन सब का तात्विक निर्णय, वास्तविक निर्णय अगर कहीं किया गया है तो विष्णु पुराण में किया गया है। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव। तत्व पूर्वक चिद अचिद ईश्वर, चिद माने जीव, अचिद माने माया, और ईश्वर माने भगवान। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव, और इन तीनों का स्वभाव। और भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः। भोग क्या है और अपवर्ग क्या है, मुक्ति क्या है, इसका भी वास्तविक निर्णय विष्णु पुराण में है। मुक्ति के विषय में भी लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई कहते हैं आत्मा का नाश हो जाना यही मुक्ति है, जो बौद्धों का शून्यवाद है। और कुछ कहते हैं कि बिंदु का सिंधु में मिल जाना मुक्ति है। बोले ये भी तो विनाश ही है। एक बूंद ले जाकर के समुद्र में गिरा दो, परिणाम क्या होगा? बोले अब वो बिंदु का पता नहीं कि वो कहां गया, उसका अस्तित्व खत्म है समुद्र में, लेकिन अब उसको दुनिया की कोई ताकत उस बूंद को नहीं ढूंढ सकती। एक बूंद आप ले जाकर के समुद्र में पानी गिरा दो, और वो एक बूंद समुद्र में जब गिर जाए तो अब उस बूंद को कोई कहे निकालो, बोले महाराज हम तुरंत निकालेंगे एक बूंद। बोले वो बूंद नहीं होगी, वो कहां गई उसका पता ही नहीं है। अब वो समुद्र के कण कण में व्याप्त हो गई, उसको दुनिया की कोई ताकत उस बूंद को बाहर नहीं निकाल सकती। उसी प्रकार जो लोग कहते हैं कि बिंदु का सिंधु में लय हो जाना, उसी प्रकार आत्मा का ब्रह्म में लय हो जाना मुक्ति है। बोले ऐसी मुक्ति की कौन कामना करेगा जो अपना अस्तित्व ही खो दे। हम जाएं और पता ही नहीं चले कहां चले गए। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा कि हमारे यहां मुक्ति लयात्मक नहीं है। बोले तब, बोले हमारी यहां मुक्ति जो है वो तो भगवान के चरणों का कैंकर्य है। जीवात्मा माया से मुक्त होकर भगवान के परम धाम साकेत लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में जाकर सदा सदा के लिए भगवान का किंकर बन के भगवान का कैंकर्य करता रहता है।
और भगवान के कैंकर्य में परम सुख की प्राप्ति होती है, वही मुक्ति है। ये हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राजा।